आखिर धृतराष्ट्र ने कैसे पाप किए जिनके कारण उसकी मृत्यु जलकर हुई। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई सारे पाप किए थे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं उनके द्वारा किए गए ऐसे पापों की गिनती जिसकी वजह से उनकी जलकर मृत्यु हुई। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह का संकट है, अंततः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया और बाद में इस बकरे की बलि दे दी गई। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले से ही विवाह हुआ था, वह ना मालूम कि किस कारण वह मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में भी डलवा दिया था। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था और केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वह अपने भोजन केवल अपने सबसे छोटे पुत्र को ही देंगे और ताकि वह अंत तक बचा रहे। वो था शकुनी। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने के अप्रत्यक्ष रूप में छूट देते रहे। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया था तथा उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करने उनके गले से मिलने आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वह समझ नहीं पाए कि ये लोहे की मूर्ति है या फिर असल में भीम। अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब वह अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तब उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम कर रहे एक हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंख निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी शाप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह हंस के पुत्र। वहीं दोस्तों, महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी वहीं रुक जाते हैं। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ चले जाते हैं तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं और स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, आज की खास वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।